सरप्राइज। आप कौन? आप मेरे घर में खड़ी हो और मुझे से पूछ रही हो मैं कौन? आप कौन हो? अच्छा, ये आपका घर है? जी। तो फिर तो आप निखिल को भी जानती होंगी। निखिल मेरे हस्बैंड है। पर वो तो मेरे भी हस्बैंड है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे घर में खड़ी हो बोल रही हो कि मेरा पति तुम्हारा पति है? पागल वागल हो गई हो क्या? अरे शिखा, कौन आ गया? रिद्धि, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मुझसे कहा था फोन पे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। तुम घर आ रही थी, कम से कम एक बार मुझे बता ही दिया होता। क्यों निखिल, क्यों बताना चाहिए था तुम्हें? वो क्या है ना, मुझे छुट्टी तो मिल गई थी, पर मैं तुम्हें यहाँ पे सरप्राइज देने आ रही थी क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है। पर देखो, आज तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया, है ना? बाय द वे, ये कौन है? देखो, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। तुम प्लीज एक बार अंदर आ जाओ। एक मिनट, इसे कैसे पता तुम्हारा बर्थडे आने वाला है? तुम इसे जानते हो? देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। रिद्धि, तुम प्लीज एक बार अंदर आ जाओ। बाहर तमाशा मत खड़ा करो प्लीज। आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्यों अंदर आऊं निखिल मैं? और रही बात तमाशे की, तो तमाशा तो खड़ा हो चुका है। तुम सच सच बता दो, ये कौन है? देखो, जब तुम दोनों के सामने सच्चाई आ ही गई है तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें पूरा सच बताना ही होगा। तुम तो देखो फौज में चली गई थी, उसके बाद मेरे पास तो कोई था ही नहीं। और तुम्हें एक बात और बताऊं, जब हम दोनों की शादी हुई थी उससे पहले से मैं शिखा से प्यार करता था, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने माँ बाप को इसके बारे में बता सकूं। और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम तो यहाँ से जा चुकी थी, फौज में तो मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं क्यों ना शिखा से शादी कर लूँ, क्योंकि मैं इससे प्यार जो करता था। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निखिल, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे ही कहने पे मैंने आर्मी ज्वाइन की थी ताकि तुम पर कोई प्रेशर ना आए। क्या बोलते थे तुम मुझे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है रिद्धि, किसी एक का जॉब लगना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। इवन मेरे माँ बाप ने भी मुझे मना कर दिया था, पर नहीं, मैंने उनकी एक नहीं सुनी, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ताकि तुम कोई जॉब ना कर सको। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है निखिल। मैं वहां पे आर्मी में देश की रक्षा कर रही हूँ और तुम यहाँ पे रंगरलिया बना रहे हो। हाँ, देखो प्लीज, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस करो। और कितनी सफाई दोगे तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है निखिल। अगर मुझे पहले बता दिया होता कि तुम पहले से शादीशुदा हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुमने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को धोखे में रखा, मुझे बताया नहीं। क्यों निखिल? निखिल, तुमने इसे बता नहीं रखा था कि तुम पहले से शादीशुदा हो? मतलब तुम एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। हाँ, और क्या समझ रहे हो तुम ये सब करके बहुत कूल बन रहे हो? हाँ, दो नाव में पैर रख के चलोगे ना निखिल तो गिरोगे, समझे? और हाँ, अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ रहो। और हाँ, ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से। तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा भी पति हूँ, तो मुझे ऐसे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूँ? गलती ना अनजाने में की जाती है, और चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक। निकलो यहाँ से, निकलो। I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी इससे शादी नहीं करती, ना तुम्हारी जिंदगी खराब होती। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैं भी अभी तक यही सोच रही थी कि तुम्हें सब कुछ पता होगा, पर तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था ना। तुम एक काम करो, तुम इसी घर में रह सकती हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, ये आपका घर है। मैं यहाँ, मैं कह रही हूँ ना, तुम यहाँ रह सकती हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। पापा, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वो दिल में दर्द रहता है ना।
देखिए, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू जा। ओ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, उम्र के मुताबिक अब शरीर में हर जगह दर्द रहता है। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तू जा बेटा। पापा, आप ठीक कह रहे हैं। घर पर रिद्धि भी तो है, वो आपका ध्यान रख लेगी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं आपके पास आ जाऊँगा, नहीं तो मैं रिद्धि को बोल दूँगा। पर आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? बहू तो है मेरे पास, सब संभाल लेगी। बहू बहुत अच्छी। तू जा, मैं ठीक हूँ। क्यों बे बुढ़े, अपने बेटे के आगे इतना ड्रामे क्या कर रहा था? हाँ, क्या दिखा रहा था कि मैं तुझे बहुत टॉर्चर करती हूँ? हाँ, मैं ड्रामे नहीं कर रहा बहू, मैं आत्मान से कह रहा हूँ, जैसे तू मेरे साथ कर रही है ऐसे भगवान तेरे साथ करेगा। तेरे साथ होगा ऐसे, मेरा दिल कहता है बहू, तू बहुत बुरा कर रही है मेरे साथ। देख बुढ़े, तेरा बेटा ना मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैंने उसे कुछ कह दिया ना तो वो उसी बात पे ट्रस्ट करेगा, समझा? ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना ड्रामा खत्म कर और जाके बर्तन धो, चल। देख बहू, आने दे मेरे बेटे को, आने दे बहू मेरे बेटे को। मैं सारी बात बताऊंगा क्या क्या करते तू मेरे साथ। बर्तन धुआती, पोता लगवाती, सारा काम करवाती, भूखा मारती है और मेरे को मारती है। और लगता है आज ना तुझे तेरी खुराक नहीं मिली है। ये चिमटा देख रहा है, बहुत गर्म है, तुझे भी चेक करवाती हूँ, रुक। नहीं बहू, रिद्धि, पागल होगी हो क्या तुम? तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुम, बताओ मुझे। देखो निखिल, जैसा तुम्हें लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उनका कमर का दर्द ठीक कर रही थी। उनके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था ना, इसलिए। अरे बस करो अपनी बकवास, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। तुम इनका कोई कमर का दर्द ठीक नहीं कर रही थी, बल्कि इनको चिमटे से चिल्लाने वाली थी। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये मेरे पापा हैं, इनको मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था, ये सोच के कि मेरे जाने के बाद तुम इनका ख्याल रखोगी, क्योंकि साल में तो मैं 1-2 बार ही आ पाता हूँ घर पे, जब मैं अपने पापा से और तुमसे मिल पाता हूँ। और तुमने क्या किया? अरे मैं गया तक नहीं था, तुमने इनके साथ ये हरकत की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है, पापा ने ना मुझे कई बार चिट्ठी भेजी और हमेशा चिट्ठियों में ये लिखा था कि बेटा तू घर आ जा, बहू मुझे परेशान करती है। पर मुझे लगा कि ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने बेटे से ये सब कहूंगा ना तो वो जल्दी से मुझसे मिलने आ जाएगा। मुझे तो लगा था ये सब ड्रामा कर रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, पर नहीं। इस बार मैं यही देखने आया था कि हर बार पापा झूठ तो बोल नहीं सकते, ताकि मैं देख सकूं कि घर पर चल क्या रहा है। और पापा बिल्कुल ठीक थे, सही थे अपनी जगह पे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों किया तुमने ऐसा इनके साथ? निखिल, अब तुम्हें सारी सच्चाई पता चली गई है ना, तो मैं बता देती हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम तो यहाँ पे अपना बैग उठा के चले जाते हो बॉर्डर पर। ये बोझ मेरे माथे पे टेक के गए हो, जो इसकी सेवा करती हूँ पूरे दिन। अरे मेरी भी लाइफ है, मुझे भी बाहर जाना होता है, मुझे भी अपनी लाइफ जीने का हक है। और तुम अपने पापा को छोड़ गए हो ताकि मैं पूरा दिन इनकी सेवा में लगी रहूं। अरे दवाई से लेके इनके खाने से लेके इनके बाहर जाने तक सब मैं ही करती हूँ। अरे क्यों भाई, तुम अपने घर में बीवी लाई हो नौकरानी? अच्छा, तो बात अब नौकरानी पे आ गई। एक बात बताओ तुम मुझे, मेरे पापा कुछ ज्यादा चीजें तो मांगते नहीं है ना? इनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है और अपनी दवाई, वो भी तुमसे इनको दी नहीं जाती। हाँ, और अगर इनकी जगह तुम्हारे माँ बाप होते तब भी क्या तुम ऐसे ही उनके साथ करती? नहीं ना, फिर तुमने इनके साथ। खैर, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। तुम जैसी औरत का ना कोई हक नहीं है जो इस घर में रह सके। एक काम करो, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकल जाओ मेरे घर से। देखो निखिल, अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हुई है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और मैं आगे से पापा की पूरी सेवा करूंगी। मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, प्लीज। अरे रहने दो, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया और कल को मैं वापस बॉर्डर पे गया, तो इस चीज की क्या गारंटी कि तुम इनकी देखभाल करोगी, इनको तंग नहीं करोगी? बस मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अपने घर निकलो और तुम्हारा सामान भिजवा दूंगा मैं डाइवोर्स पेपर के साथ। निकलो, बस निकलो। पापा मुझे माफ कर देना, मेरी पीठ पीछे आपके साथ इस घर में ये सब कुछ हो रहा था। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप आइए।
हाँ जी, आप कौन? आप कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आप मेरे घर पे ही खड़े रह के मेरे से पूछ रही हैं कि मैं कौन? ये घर मेरा ही तो है। आप कौन? अच्छा, तो ये आपका घर है, तो फिर तो आप सुमित को भी जानती होंगी। ऑफ कोर्स, सुमित मेरे हस्बैंड है। सुमित आपके हस्बैंड है? हाँ। सुमित मेरे भी हस्बैंड है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास करी जा रही हो तुम? काव्या, रिद्धि, तू यहाँ? तू तो 3 महीने बाद आने वाली थी, तुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। पर कोई बात नहीं, तू आ गई है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजा, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं सुमित, मुझे अंदर नहीं आना। पहले तुम ये बताओ, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? रिद्धि, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना कि बाहर तमाशा करने से अच्छा है अंदर आके बात करते हैं। और ये गिफ्ट तू मेरे लिए लेके आई है। थैंक यू सो मच। तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बना दिया है। जो पूछा है ना उतना जवाब दो। ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अब रिद्धि, तुझे सारा सच पता चल ही चुका है, तो मैं भी तुझसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। ये काव्या है। मैं इससे हमारी शादी से पहले बहुत प्यार करता था, और तेरे फौज में जाने के बाद मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हो गया था, तो मैंने इससे शादी कर ली और इसे यहाँ ले आया। तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी भी? अरे मैं वहां फौज में देश की रक्षा कर रही हूँ और तुम यहाँ मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। और ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं समझ गई, पर मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा तुमने? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पे फौज ज्वाइन की। इवन मेरे माँ बाप ने भी मना कर दिया था, फिर भी मैंने फौज ज्वाइन की ताकि तुम पर कोई प्रेशर ना आए। क्योंकि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही थी, तुम कहीं जॉब नहीं कर पा रहे थे, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे मैं यहाँ पे छुट्टी लेके आई थी क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, तो मुझे यहाँ आके सरप्राइज मिल गया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अरे ये अय्याशी करने से पहले ये सोच लेते कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। रिद्धि, मैंने तुझे बताया ना, मैंने धोखा नहीं दिया। और रही बात अय्याशी की, मेरी कोई अय्याशी नहीं है। मैं इससे प्यार करता था और तेरे आने ना आने की कोई खबर नहीं होती थी, इसलिए मैंने इससे शादी करी। मैं मानता हूँ गलती हुई है मुझसे, और मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। और काव्या, सुमित, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना ऐसी नीच और घिनौनी हरकत करते हुए? अरे तुमने मेरे साथ साथ ना उसको भी धोखे में रखा, और अभी भी तुम हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठाऊं, यहाँ से चले जाओ। पर रिद्धि, तू जानती है मेरी कोई जॉब नहीं है, ना मेरे पास पैसों के लिए कोई जुगाड़ है। मैं बाहर जाके कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा? कम से कम इतनी मोहलत तो दे ताकि मैं कोई जॉब ढूंढ लूं। बोला ना, निकलो। देखिए, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुमित को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि सुमित ने तुमसे शादी कर रखी है। सॉरी। देखिए, मैं जानती हूँ ये सब पता लगने के बाद अगर आप अपने घर जाएंगी तो आपकी बहुत बदनामी होगी, तो एक काम कीजिए, आप इस घर में रह सकती हैं। फिर मेरा क्या है, मैं तो फौज में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं वहाँ रह लूँगी, कभी कभी यहाँ आती थी, अब तो वो भी नहीं आऊँगी, तो आप यहाँ रह सकती हैं। लेकिन मैं कैसे रह सकती हूँ? तो तुम्हारा घर है ना। कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना। थैंक यू सो मच। कोई नहीं, चलती हूँ मैं। विमला, मैं जा रही हूँ और मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। तू एक काम करना, सारा काम खत्म हो जाए तो चाबी सिक्योरिटी गार्ड को देकर चले जाना। जी मैम साहब। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी। फाइनली मैम साहब गई। हमारे ना मजा।
अब मैं फटाफट से ना बेबी को कॉल करके यहाँ बुला लेती हूँ। हेलो बेबी, मैं एकदम ठीक। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, जल्दी से ना मेरे घर आ जाओ, क्योंकि आज घर पे ना कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। हाँ तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, आई मिस यू। ओके बाय। अब जल्दी से निखिल आ जाए। हो क्या रहा है मेरे घर में? एक काम करती हूँ, कमरे में छिप जाती हूँ। बेबी आ गए तुम? अरे तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो तो है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना लेट कैसे हो गए? मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले कॉल किया था, कितनी लेट आ रहे हो तुम? अरे बेबी तुम्हें पता तो है मैं काम पर था और तुम्हारे लिए मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। वैसे तुमने अच्छा किया आके, मैं तुम्हें वैसे ही मिस कर रही थी। ये सब तो ठीक है, पर सच में घर में कोई भी नहीं है ना? अरे हाँ हाँ, घर पे कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें बताया तो, मम्मी पापा ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से ना बाहर गए और मैं घर पे अकेली हूँ। बेबी तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पापा ना शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट? अब क्या गिफ्ट लेकर आया तुम मेरे लिए? ये देखो, आईफोन। आईफोन 16 प्रो मैक्स। अब अच्छा है, नाइस। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हमारे लिए तो ये सारी चीजें कॉमन है, यू नो। अच्छा ठीक है, पर हाँ अगली बार जब भी आऊंगा ना तो मैं तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लेकर आऊंगा। हाँ बेबी, सही कह रहे हो तुम। अच्छा सुनो ना, अंदर चलते हैं, घर पे कोई भी नहीं। हाँ चलो। ये भी तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। अरे मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा था। एक सेकेंड, एक कॉल है बेबी। हेलो। हाँ, वो चाबी सिक्योरिटी गार्ड को दे दी? जी जी, मैंने चाबी गार्ड को दे दी थी। और कुछ काम? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है। ठीक है। अरे बेबी किसका कॉल था? कुछ नहीं बेबी, वो ना मम्मा का कॉल आया था, तो मम्मा पूछ रही थी, उन्होंने कहा था कि गार्ड को ना मैं एक्स्ट्रा कीज दे दूं, तो बस उसके लिए पूछ रही थी। अच्छा ठीक है। हाँ। अभी भी मुझसे झूठ बोले जा रही है। इसका झूठ तो मैं लेकर आऊंगी सामने। मेरे घर में ये सब हरकत कर रही है, इसे तो मैं बताती हूँ। विमला, अरे अरे कौन हो आप, और ऐसे किसी के घर में, वो भी किसी के बेडरूम में घुसे चले आ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे ये मेरा घर है, इस घर की मालकिन हूँ मैं। क्या इस घर की मालकिन? मेम साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आगे से। तुम तो चुप करो। तुम्हें पता है ये कौन है? अरे ये हमारे घर में नौकरानी का काम करती है, समझे तुम? नौकरानी का काम करती है? बेबी ये सब क्या है? मेम साहब, मैं आगे से कभी कुछ नहीं करूंगी मेम साहब, प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, मैं किसी लड़के को घर पे नहीं बुलाऊंगी मेम साहब, प्लीज मेम साहब, मैं कहाँ जाऊंगी प्लीज। क्या कहा तुमने? माफ कर दूं? अरे तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं कितने भरोसे से तुम्हारे ऊपर ये घर छोड़कर जाती थी, पर तुम भरोसे के लायक नहीं हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में इस लड़के को बुलाने की? एक काम करो, निकल जाओ यहाँ से। मेम साहब मुझे मत निकालिए मेम साहब, मैं कहाँ जाऊंगी,
और पूरे एरिया में ना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेम साहब प्लीज, मेम साहब मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। मैं कभी किसी लड़के को घर नहीं बुलाऊंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। देखो, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं यहाँ पुलिस को बुला लूं, निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट, इधर दो इसे। मेरा ये चोर कहीं की। और मैडम देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मुझे धोखा दे रही है। माफ कर दूं तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी ये गलती माफी के लायक है? अरे अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम जैसे बच्चों को हो क्या गया है। अरे किसी भी लड़की की बातों में आ जाते हो। अरे कम से कम किसी भी लड़की से प्यार करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। अरे वो लड़की तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती थी, तुम्हें किसी भी बातों में फंसा सकती थी, पर तुम ये सब क्यों सोचोगे? अरे अपने बारे में ना सही, अपने माँ बाप के बारे में ही सोच लिया होता। देखिए, जो आप मुझे समझाना चाह रही है मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, और मैं इस चीज़ का आगे से ध्यान रखूंगा। पर आप मुझे आज जाने दीजिए। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर आगे से इस तरह की हरकत मत करना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोई इसी तरह से काम करता है तो उसके ऊपर पूरी नज़र रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी पीठ पीछे आपको भी इसी तरह से धोखा दे रहा हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।